आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं या बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो क्या काम कर सकती है। जो 5वीं या 8वीं पास है तो समूह द्वारा कोई ना कोई रोजगार उनको जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ काम उनको दिया जाएगा, चाहे वो कोई व्यवसाय हो या अपने स्तर पर ग्राम संगठन के जो भी फंड आते हैं उनसे लोन के रूप में पैसा लेकर कोई खुद का व्यवसाय या काम कर सकती है। समूह की महिलाओं को ब्लॉक द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर व्यवसाय से जोड़ा जाता है, जैसे पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी, भैंस आदि, आधुनिक खेती के तरीके, ऑर्गेनिक कृषि, बूंद बूंद सिंचाई से फलों एवं सब्जियों की खेती, दूध डेयरी, पोषण संबंधी प्रशिक्षण जैसे अचार, पापड़, बेकरी, बिस्किट, ब्रेड, कुकिंग ऑयल निकालना, घी बनाना, सैनिटरी पैड बनाना, चप्पल बनाना, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाना, नमकीन, चिप्स, समोसे, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू आदि। सिलाई केंद्रों में सिलाई का प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर का कार्य, मसाले बनाना आदि भी इसी में आते हैं, जैसे शहद बनाना और भी कितने ही प्रशिक्षण आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक द्वारा एसएचजी महिलाओं को कराए जाते हैं। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनको ग्राम संगठन के फंड से इस तरह के कई काम DNRLM के तहत जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको करवाए जा सकते हैं या करवाए जा रहे हैं। और भी कितनी ही तरह की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देकर एसएचजी महिलाओं को काम दिलाया जाता है, ताकि समूह से जुड़ी हर एक महिला को गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, बिल्कुल अनपढ़, लास्ट छोर तक दबी कुचली महिला को आगे लाया जाए, छोटी सी शुरुआत करवाई जाए ताकि उसमें घर से बाहर निकलने की हिम्मत आए, काम करने की आज़ादी मिले, वो आत्मनिर्भर बन जाए। क्योंकि जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी माता बहनें तो समूह से जुड़कर नौकरी भी कर सकती है, लेकिन ये जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, घर से बाहर कभी नहीं निकली, कोई बताने समझाने वाला नहीं है, तो वो क्या करें। उनके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत यानी NRLM के अंतर्गत राज्य आजीविका मिशन ब्लॉक द्वारा छोटी छोटी ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देकर उनको भी सशक्त बनाया जा रहा है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है, कई तरह की ट्रेनिंग करवा के। इन नौकरियों एवं रोजगार प्रशिक्षण के बारे में विस्तार में समझाकर और भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, तो आप जाकर देख लीजिए। आपको अगर चैनल देखना नहीं आता तो घर में या आसपास में मोबाइल चलाने वाले बच्चों से भी पूछ सकती हैं, उनसे चैनल के बारे में पता कर सकती है कि कैसे चैनल खोलते हैं, कैसे चैनल में वीडियो देखते हैं। ये वीडियो मैंने उन महिलाओं के लिए बनाया है, या फिर मेरे चैनल के जितने भी वीडियो हैं वो सभी मैं उन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए बनाती हूँ, जिनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ तो गई लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि आपके घर में अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा है तो उनसे आप चैनल के बारे में पूछ सकती हैं, पता कर सकती है कि कैसे वीडियो देखा जाता है, कैसे चैनल खोला जाता है। तो समूह के ऊपर आपका जो ग्राम संगठन होता है उसमें बहुत तरह के फंड आते हैं, जिनको लोन के रूप में या मदद के रूप में लेकर आप घर गांव में बैठे बैठे भी बहुत सारे रोजगार कर सकते हैं। ना ही घर गांव छोड़कर जाना, ना आना, घर बैठे बैठे पैसे कमाने का मौका आपको मिल जाता है। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो सुनाती हूँ जिसको सुनकर शायद आपको रोजगार का आइडिया आ जाए। तो सुनिए ये छोटी सी कहानी पहले। नमस्कार। एक नए जोश के साथ नई प्रेरणादायक कहानी लेकर पेश है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कामयाबी की बुलंद आवाज। अगर जिंदगी में निराश को आस मिल जाए तो बयार चलती है विकास की, और आज हमारी कहानी भी इसी कड़ी से जुड़ी है। जौनपुर उत्तर प्रदेश के संतोष मौर्य, जो अंधकार के ऐसे चौराहे पे खड़े थे जहां निराशा उन्हें लगातार दबाती जा रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया
जहां उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। लक्ष्य मिला जीवन में आगे बढ़ने का, साथ मिला आरसेटी का। पहले हमारी स्थिति बहुत खराब थी। हमारे पापा खेती बाड़ी करते थे। पैसे की कमी के कारण हमारे पिता माता हमें पढ़ा नहीं सके। मैं मोबाइल का छोटा मोटा काम जानता था। किसी दुकान पे रहकर थोड़ा बहुत काम सीखता था। ITI कॉलेज है जिसमें फ्री में सिखाया जाता है। फिर वहाँ पे गया मैं, तो पता लगा कि यहाँ पे एडमिशन होता है, उसके बाद फिर एंट्रेंस परीक्षा होती है, फिर इसके बाद नाम लिखा जाता है, फिर पैसा भी लगता है। फिर वहाँ से लौट रहा था निराश होकर मैं, तो वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि यहाँ यूनियन बैंक की संस्था है एक फ्री में, जिसमें सिखाया जाता है और बच्चों के रहने का, खाना पीने का सारी सी व्यवस्थाएं हैं। फिर मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स किया अच्छे से, जिसमें वायरिंग का पूरा काम बताया गया, बोर्ड का काम बताया गया, प्लम्बरिंग का काम बताया गया, हीटर कूलर ये सब रिपेयर करना भी सिखाया गया, बत्ती बनाना सिखाया गया। सारी जानकारी जो हमें नहीं पता थी, तो हमने अच्छे से काम सीख लिया। हमारा काम चल रहा है। हमने लाइट का अपना बिजनेस बढ़ा दिया इस समय। काफी आरसेटी से हमने जो सीखा है, इससे हमारे परिवार में काफी सारी परेशानियों का हल निकल आया। हम क्योंकि अपने माता पिता के अकेली संतान है, बाहर जाके हम कमा नहीं सकते थे। यूनियन बैंक संस्था आरसेटी ने हमें इस काबिल बनाया कि हम स्वयं घर पे रहकर 2-4 लोगों को बिजनेस करा रहे हैं और खुशी खुशी अपना परिवार भी चला रहे हैं और अपना इनकम भी काफी अच्छी कर लिए हैं हम। कभी काम की तलाश में रहने वाले संतोष मौर्य आज खुद दूसरों को काम दे रहे हैं। यही ताकत है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की। अगर आपके गांव में भी कोई होनहार तलाश रहा है अपने हुनर को, तो बस उसे ये कहानी अवश्य सुनाएं। आरसेटी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर विजिट कर सकते हैं और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही एक नई ग्रामीण आवाज के साथ पेश होंगे, जो बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर। धन्यवाद। इस तरह से आप भी कोई छोटा सा रोजगार का कार्य शुरू कर सकती हैं। चलो मैं आपको एक और वीडियो सुनाती हूँ कुछ अन्य आइडिया के लिए। इसको सुनकर भी आपको कोई विचार आपके मन में आ सकता है, तो सुनिए दूसरी छोटी सी कहानी जो आपको वीडियो के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। नमस्कार। ग्रामीण विकास मंत्रालय पेश करता है कामयाबी की बुलंद आवाज, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों का पिटारा, जो शायद आपके गांव और गांव वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो आज की कहानी है आगरा उत्तर प्रदेश के बरौली अहिर गांव में रहने वाली रहनुमा बेगम की। पहले वो किसी और की दुकान पे काम करती थी, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती। कभी कभी आम जरूरतों के लिए भी पूरे परिवार को जूझना पड़ता, लेकिन रहनुमा बेगम ने हिम्मत का साथ कभी नहीं छोड़ा और फिर उन्हें साथ मिला स्वयं सहायता समूह का। और जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो वो लोग इतने खुश हो गए, हम आपको विशाखापट्टनम भेजना चाहते हैं, आप जाएंगी? मैंने कहा जी सर जाऊंगी। तो सर ने जब मुझे उन्होंने विशाखापट्टनम भेजा, तो मैं पहली बार, मुझे पास पैसे भी नहीं थे और माल भी इतना कलेक्ट नहीं था, तो टोटल मेरे पास 6,000 रुपया थे, वो मैंने जोड़ के रखे थे। तो मुझे लेटर दे दिया, अब मैं क्या करूँ, माल मेरे पास उतना नहीं था, लेकिन दूसरे की नौकरी करती थी, काम करती थी ये, तो उसमें मुझे कुछ रेट भी नहीं मिलती थी और फायदा भी नहीं। वो तो 20-25 रुपए देते थे 30 का, बस काम करोगे इतना पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं। वो परमानेंट ऑर्डर भी नहीं होता था, काम चल रहा है जब तक काम से करेंगे, ऑर्डर बंद तो काम भी बंद। बहुत दिक्कत थी। विशाखापट्टनम के लिए ऑर्डर दिया जाने के लिए, तो किसी के पास स्टॉक रखा था, तो बोला मेरा माल लेके जाओ। तो और लोगों से भी मैंने मांगा माल, तो उनके पास भी स्टॉक रुका हुआ था, उन्होंने भी मुझे माल दिया। जब मैं सब लोगों से, बस्ती में मेरा भी कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो चलो अब जा रही तो हमारा भी माल ले जाओ। तो सर टोटल मेरे पास 6,000 रुपए से मैंने ये काम स्टार्ट किया था और कुछ भी नहीं था। और जब मैं विशाखापट्टनम गई तो डरते गई थी पहली बार, तो वहाँ मेरा इतना अच्छा सेल हुआ कि मुझे फुर्सत नहीं थी। वहाँ से एक मैडम को मेरा आइटम बहुत पसंद आया, वो मैडम थी मुंबई की, तो उन्होंने बोला मुझे सब पैक कर दो और मुझे आगे के लिए भी ऑर्डर बनाना है। उन्होंने मुझे 2 लाख का ऑर्डर दिया। मात्र 6,000 रुपए से अपने काम की शुरुआत करने वाली रहनुमा बेगम ने तो अपने परिश्रम से अपनी किस्मत बना ली। अगर आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर करना ना भूलें। आपका एक कदम किसी के जीवन में बदलाव का कारण बन सकता है। फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ पेश होंगे, जो बदल रही है ग्रामीण भारत की तस्वीर। आपने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर किस तरह से लोग अपना जीवन बना रहे हैं,
कैसे नए नए आइडियाज से नए नए काम कर रहे हैं। अब तो पक्का मुझे विश्वास है आप जरूर से कोई रोजगार शुरू ग्राम संगठन से फंड यानी पैसा लेकर कर ही लेंगी, या आपके समूह का कोई फंड लेकर ही कर लेंगे। आप शुरू करके अपने समूह की सभी बहनों को भी काम दे सकती है। शुरुआत छोटे से कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है बड़ा काम करो। जैसे 2000 5000 10,000 से किसी भी छोटी सी शुरुआत कर लो कहीं से भी, तो आप खुद भी काम कर सकती है और अपने समूह की जितने भी 10 महिलाएं 11 महिलाएं या जितनी भी आपके समूह में बहनें हैं उनको भी आप काम दे सकती है। चलिए अब ग्राम संगठन के फंड की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको सभी फंडों के बारे में विस्तार से पहले वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ, लेकिन आज महत्वपूर्ण फंडों के बारे में बात करूंगी। पहला इसमें आता है आजीविका कृषि उपकरण बैंक फंड, ये ग्राम संगठन के फंड होते हैं। दूसरा आजीविका निधि। पहले बात करते हैं कृषि उपकरण बैंक फंड की, जो ग्राम संगठन में आता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलते हैं ग्राम संगठन को सरकार की तरफ से। इस पैसे को कौन लेगा, कौन ले सकता है, क्या उपयोग होगा, वो जान लेते हैं। ग्राम संगठन में आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुंच बनाने हेतु फंड उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन उपकरण खरीदकर सदस्यों को न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फंड ग्राम संगठन में आएगा। ग्राम संगठन इस फंड से कृषि उपकरण खरीदकर सभी समूहों की सदस्यों को कम किराए या भाड़े पर दे सकता है। इससे ग्राम संगठन की आय बढ़ेगी, कोष बढ़ेगा, ग्राम संगठन मजबूत होगा। जैसे छोटा ट्रैक्टर, पानी का टैंकर, ट्रैक्टर की ट्रॉली, अनाज काटने बोने की मशीनें, और भी ट्रैक्टर से जुड़ी हुई जितने भी मशीनें होती हैं वो मशीनें, फसल काटने के बाद बाजार तक पहुंचाने के लिए छोटा मैजिक, टाटा एस, पिकअप टाइप के जो जिस तरह के ठेले टाइप की जो गाड़ियां होती है वो पिकअप वगैरह। सब्जियां या फल का काम अगर कोई समूह की महिला बाजार तक पहुंचाना चाहे तो इन मैजिक्स या पिकअप का उपयोग कम भाड़े या किराए पर कर सकती है। दूध की डेयरी से दूध को मार्केट में सप्लाई भी इन्हीं उपकरणों के माध्यम से कम भाड़े में समूह की महिलाएं कर सकती हैं। गांव में समूह से जुड़ी कोई भी महिला इनमें से किसी भी उपकरण को ग्राम संगठन के माध्यम से किराए पर ले सकती है एवं पैसे ग्राम संगठन की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और बुक कीपर को यानी सचिव दीदी को जमा करा सकती है। वो इसका पूरा हिसाब किताब देखती है, सीएलएफ को ब्याज देना, ग्राम संगठन की देख रेख करना, ग्राम संगठन के जितने भी कार्य हैं उन सबको देखना उसका काम होता है ग्राम संगठन की अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों मिलाकर। इस तरह से ग्राम संगठन की आय भी बढ़ती रहेगी एवं समूहों का भी विकास होगा। दूसरा फंड है इसमें आजीविका निधि। ग्राम संगठन का दूसरा फंड जो है वो है आजीविका निधि। उसके अंतर्गत भी ग्राम संगठन को 2 लाख रुपए मिलते हैं। कितना मिलता है? 2 लाख रुपए आजीविका निधि फंड आता है। ये फंड या पैसा ग्राम संगठन से जुड़े समूह सदस्यों के फार्म आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। ये ग्राम संगठन से जुड़े सभी समूहों की प्रत्येक दीदी के लिए आता है। आता तो ग्राम संगठन के खाते में ही है, लेकिन ग्राम संगठन समूह की दीदियों को उधार देता है लोन पर 1% ब्याज में। यानी इन पैसों को ग्राम संगठन खुद नहीं काम में ले सकता, ये समूह की दीदियों का ही पैसा होता है। कोई भी समूह से ग्राम संगठन से जुड़ी हुई किसी भी समूह की माता बहन इस पैसे को ले सकती है और लेकर अपना कोई भी काम कर सकती है। तो ये फंड समूह की दीदियां ग्राम संगठन से लोन के रूप में लेकर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 या कम ज्यादा अपनी आजीविका का कार्य कर सकते हैं। जितना उनको जरूरत हो उतना ले सकती है। वो कोई उपकरण भी खरीद सकती है। अपने समूह की दीदियां सामूहिक रूप से उन उपकरणों को किराए पर लेकर पैसा कमा सकती है। धीरे धीरे किस्तों में ग्राम संगठन को चुका सकती है, जिससे आपका समूह मजबूत हो जाएगा। उपकरण जरूरी नहीं है, कुछ भी काम आप ये फंड लेकर कर सकती है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कोई जैसे ग्राम संगठन के फंड से जो उपकरण होते हैं वो खरीद सकती है। कुछ भी जैसे सिलाई मशीन लेकर सिलाई का कार्य कर लिया जा सकता है। चाय की टपरी बनवा दी अपने पति को या किसी बच्चे को। सब्जी का छोटा सा ठेला लगा लिया या दुकान शुरू कर ली सब्जी की।
ग्रोसरी आइटम रखना शुरू कर दिया, स्टेशनरी के छोटे छोटे छोटी सी दुकान कर सकती हैं या शुरुआत कर सकती हैं। परचून आदि की छोटी सी दुकान से शुरुआत भी कर सकती हैं। इस तरह से जो भी आपसे पॉसिबल हो यानी संभव हो वो आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकती है। जो भी आपके मन में विचार आए उस तरह से आप उन पैसों को यूज कर सकती है। और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह यूज करना है जिससे आपकी आमदनी हो, ताकि आप उन पैसों को वापस ब्याज सहित आपको ग्राम संगठन में जमा भी करवाना होता है किस्तों के साथ। तो इस तरह से आपको उस पैसे का उपयोग करना है कि आप वापस उसकी किस्त भी दे सको और ब्याज सहित। इन दोनों फंडों पर कितना ब्याज लगता है, कैसे चुकाना है, कितना कितना चुकाना है, कितने दिन में चुकाना है, वापस ग्राम संगठन को देना है, इसकी वीडियो चैनल पर पहले से ही पूरी जानकारी डिटेल में मैंने अब बताई हुई है, जाकर देख लीजिए। कुछ फंड ऐसे भी हैं जिन पर ब्याज भी नहीं लगता। तो तमाम इस तरह की जानकारी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी नौकरियां, रोजगार या अन्य सभी प्रकार की जानकारियों के अलग अलग वीडियो मैंने आप लोगों की मदद के लिए बनाकर डाल रखी है। प्लीज़ चैनल पर विजिट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आती हो तो कंजूसी मत कीजिए, प्लीज़ लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ज़रूरतमंद एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शेयर भी जरूर कर दिया करो किसी दूसरी जानकारी के साथ। फिर मिलते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।